हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और एक रियल ट्विन फ्लेम है जिसकी रिसेंट में अवेकनिंग हुई है या फिर बहुत टाइम से आपने अपना इनर वर्क ढंग से नहीं करा है, सो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें करने के लिए आपके पास में बहुत सारा काम है, चाहे एनर्जी वर्क है या फिर आपकी कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स हैं, और जो फर्दर गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है मेंटल क्लैरिटी पर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। नए लोगों के लिए एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा हुआ है, मेक श्योर आप उसे ज़रूर सुन लें अपना इनर वर्क शुरू करने से पहले। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, सो पर्सनल सवालों के जवाब आप मुझसे सिर्फ सेशन में पूछ सकते हैं। किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा हुआ है। आज मैंने जो वीडियो अभी शेयर करा है एफर्मेशंस टू रिलीज कार्मिक पैटर्न्स एंड कार्मिक साइकिल्स, उसके लिए ये पर्टिकुलर गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी है। जैसा कि कार्मिक पैटर्न और कार्मिक साइकिल्स को एंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल नहीं होता है बट डिफिकल्ट होता है, ये रियलिटी है जो कि आई एम श्योर कि जो काम कर रहे हैं इस पर उन्हें पता होगा और मैंने करा है तो इसलिए मुझे पता है। बीच में मैंने आपसे एक सवाल करा था कि इंसान के पास में कितनी बॉडीज़ होती हैं। एक आपकी फिजिकल बॉडी होती है, बाकी जितनी भी बॉडीज़ है रिमेनिंग वो सारा एनर्जी फॉर्म में होती है। अब जो एनर्जी बॉडी है वो आपके मेडिकल साइंस वाले कभी भी उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारी एनर्जी बॉडी है उसमें कितने सारे सेल्स होते हैं वो भी काउंट नहीं करे जा सकते हैं। तो एक एक सेल में क्या होता है, जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसको आपको रिमूव करना होता है, एक एक सेल को क्लेंज करना होता है। तो जैसे कि एनर्जेटिक जो क्लेंजिंग होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे काम करने होते हैं। जब तक आप सारी चीज़ों को नहीं कंप्लीट करोगे तब तक पूरी क्लेंजिंग नहीं होती है। जब भी बात एनर्जी रिलीजिंग की आती है तो आप या तो राइटिंग वर्क के थ्रू से रिलीज करते हो, फायर रिचुअल का यूज़ करते हुए, या फिर उसे बोलकर, जिसमें मैंने आपसे कई सारे पहले भी एफर्मेशन शेयर करे हुए हैं जो कि आपको 21 डेज के लिए 21 टाइम्स डेली करने के लिए बताया गया था। जैसे कि आपको कंप्लीट एनर्जी बॉडी की क्लेंजिंग करनी होती है, तो उसी में से ये एक पार्ट है जो आज का वीडियो है, जो पर्टिकुलर एफर्मेशंस हैं कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक साइकिल्स को रिलीज करने के लिए। जैसे कि एक बात मैंने आपको कई बार पहले भी वीडियोस में बोली हुई है कि कभी भी सिर्फ एनर्जी वर्क करने से आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता है। आपको दोनों चीज़ें पैरेलली करनी होती हैं, चाहे आपका जो कार्मिक लेसन है उसको लर्न करना हो, बाउंड्रीज को सेट करना हो, एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होती है, आपको और बड़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जितना भी आपका लेसन लर्निंग का पार्ट है। एंड पैरेलली आपको आपका एनर्जी जो क्लेंजिंग, हीलिंग, रिलीजिंग वर्क है वो भी करना होता है। तो ऐसा कोई भी इंसान जिसे ये लगता है कि सिर्फ मेडिटेशन करने से या एनर्जी वर्क को करने से या कोई और तरह का एनर्जी वर्क करने से आपका जो इनर वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर जो जैसा कि लोगों का एक मेन फोकस होता है ट्विन फ्लेम रीयूनियन, जो 3D रीयूनियन की बात हो रही है, उस पर फोकस रहते हुए लोग काम करते हैं, तो ऐसा क्या होता है, ये इश्यूज ही क्रिएट करते हैं। तो इस पर मैं गाइडेंस सबसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। जब भी आप इनर वर्क करते हो तो आपका सारा फोकस सिर्फ अपने ऊपर होना चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल्स, जैसे कि आपका जनरेशनल ट्रॉमा का पार्ट होते हैं, जनरेशनल कर्स का पार्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको हील करनी ही पड़ती हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अब जैसे कि एनर्जी हीलिंग, रिलीजिंग, क्लेंजिंग आप करते हैं, साथ के साथ आपको अपना लेसन भी लर्न करना होता है, बाउंड्रीज भी सेट करनी होती हैं। बीइंग अ ट्विन फ्लेम, जैसे कि जो मैंने देखा है लोगों को एक्चुअली में कि उनके अंदर जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनको एक तो टॉलरेट करने की आदत पड़ चुकी होती है, क्योंकि उनको पाठ पढ़ाए जाते हैं कि आप तभी अच्छे कहलाएंगे जब आप गलत चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे ऑफिस हो। तो ये डेफिनेशंस आपको बदलनी पड़ती हैं। और जो इंसान जितना ज़्यादा इनोसेंट है, जितना ज़्यादा इमोशनल है, उसकी ज़िंदगी में उतने ही ज़्यादा कार्मिक लेसन्स भी होंगे। तो लेसन तो आपको सारे सीखने पड़ेंगे, लेकिन जैसा कि जो कार्मिक पैटर्न्स पर बार बार ब्लॉकेजेस लग रहे होते हैं, जब आप शुरू करते हो उस पर काम करना, जो भी तरीके मैंने आपको बताए हैं सारे ही आसान तरीके हैं, बट स्टिल उसमें लोग एक बार में नहीं कर पाते, कई बार काफ़ी सारा टाइम लग जाता है एक पैटर्न को ब्रेक करने में। और जितना ज़्यादा आप जो अपना हीलिंग वर्क है, एनर्जी हीलिंग वर्क है, वो आप जितना लिख कर करोगे, जितना बोल कर करोगे, उतना जल्दी ये होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार बोला और या फिर 1 महीने बोला तो हो गया। आपको पता है ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी है तो टफ है, इसमें बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं। तो पर्टिकुलर टाइमिंग आपको इसमें देना पड़ता है जब भी बात बोल कर करनी कहती है, एफर्मेशंस को रीड करना होता है या फिर लिख कर करना होता है। अब ऐसे कई लोग हैं जो शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ आपको ना तो पढ़ना पड़े ना ही लिखना पड़े, सिर्फ सुन लो, मतलब आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो सुनना इज़ नॉट दैट बिग डील ना, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुनने पड़ते हैं, बट स्टिल ऐसे कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि सिर्फ सुनकर हम काम चला लेंगे, तो वो काम आपका टेम्परेरी ही होगा, बहुत हेल्प नहीं होगी आपको, सिर्फ 1% होगा। तो मेरी तरफ से मैं आपसे पूरी गाइडेंस शेयर करती हूँ, बाकी करना है नहीं करना वो आपकी अपनी इच्छा है।
जैसा कि इनवो का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जब भी आप इसे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स रीड करते हो डेली एक स्पेसिफिक टाइमिंग पर, या फिर लिखते हो एक स्पेसिफिक टाइमिंग पर कई टाइम्स, तो इसमें टाइम आपका जाता है। तो टाइम तो आपको इनर वर्क में देना पड़ता है। तो जिनको लगता नहीं हम सुन के काम चला लेते हैं, तो वो शॉर्टकट ही ढूंढ रहे होते हैं। तो जितनी आपकी लिखने वाली चीज़ें हैं, जितनी पढ़ने वाली चीज़ें, वो आपकी वो सारी करनी ही पड़ती हैं। तो ये एफर्मेशंस उन्हीं लोगों को हेल्प करेंगी जितनी चीज़ें अभी तक मैंने आपको करने के लिए बोली, चाहे आपका रीडिंग है, राइटिंग है, या फिर फायर रिचुअल है, सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। स्केप करके आप कुछ भी कर नहीं सकते हो। तो मैं आपसे जब भी कोई गाइडेंस को शेयर करती हूँ, तो उसका मतलब पिछले के जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए वो सारे ही करने पड़ेंगे। तो जब भी हम एफर्मेशंस को बोलते हैं पर्टिकुलर टाइमिंग या फिर लिखते हैं, तो उससे बहुत जल्दी हीलिंग, रिलीजिंग, क्लेंजिंग होती है। तो इन पर्टिकुलर एफर्मेशंस को आप कैसे यूज़ करोगे? तो ये जो एफर्मेशन है कार्मिक रिलीजिंग के लिए, ये आपको डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग 21 टाइम्स करनी है। मॉर्निंग में आप 21 टाइम्स करोगे, इवनिंग में 21 टाइम्स करोगे डेली, वो भी नीचे बैठकर, ज़मीन पर बैठकर। तो प्रैक्टिस का तरीका यही है, अगेन जैसे कि आप पहले करते हैं कि पहले इन सारी एफर्मेशन को आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, जो भी आप डायरी यूज़ करते हो जिसमें अभी तक आपने सारी बाकी चीज़ें लिखी होंगी, वहीं पर लिखना है, क्योंकि ये बाद में आपको आगे भी यूज़ करनी पड़ेंगी एफर्मेशंस। अब इसमें कई बातों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे प्रैक्टिस करोगे, तो मॉर्निंग का टाइम आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग, चाहे अपना 4 बजे उठ के आप कितने भी टाइम पे कर रहे हो, 12 बजे पहले पहले एक पर्टिकुलर टाइम को आप डिसाइड कर लो कि इतने टाइम पर आपने डेली से प्रैक्टिस करना है 21 टाइम्स नीचे बैठकर। फिर सेम टाइम आपका इवनिंग में रहेगा, कोई भी टाइम एक डिसाइड कर लो, रात के 12 बजे पहले पहले कोई भी पर्टिकुलर टाइम जो भी आपको सूट करता हो, कि उसी टाइम पर आपको ये डेली प्रैक्टिस करना है 21 टाइम्स। स्पिरिट वर्ल्ड को, डिवाइन को, यूनिवर्स को जो एक डिसिप्लिन होता है, वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है एक इंसान की लाइफ में। तो जब भी हम किसी चीज़ को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई और प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जो अच्छी पॉजिटिव हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, जो कि एक डिसिप्लिन को शो करती हैं कि आप डेडिकेटेड हो इसको करने के लिए, तो इस केस में क्या होता है, आपका जो डिवाइन सपोर्ट है वो बढ़ जाता है। तो तरीका यही रहेगा, फॉर 43 डेज डेली, मॉर्निंग में 21 बार और इवनिंग में 21 बार एक पर्टिकुलर टाइम पे नीचे बैठकर। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके लिए कुछ ना कुछ इशू रहेंगे, या फिर कोशिश भी करोगे अगर टाइम है तब भी नहीं कर पाओगे। ऐसा कई बार होता है, और जनरली जब ये ब्लॉकेजेस होते हैं तभी होता है। तो इसमें एंटिटीज आपको ट्राई करती हैं ताकि आप ना कर पाओ, चाहे कभी आप सो जाओगे या कोई और कहीं चीज़ में बिजी हो जाओगे, कोई आपको फ़ोन कर देगा, या कोई आपको बुला लेगा, या कोई और इवेंट हो जाएगा। ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जब भी आप इन प्रैक्टिस को करना शुरू करते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे जहाँ पर आपने कोशिश करी है बट आप कर नहीं पा रहे हो। अब हो सकता है कि आपने जब शुरुआत करी है तब आपको ऐसे ब्लॉकेजेस ना लगे, बट बीच में लग जाए, या फिर जब ये एंड होने वाला हो 43 डेज तब ऐसा कोई इशू हो जाए। तो आपको बहुत कॉन्शियस होकर ही इसे प्रैक्टिस करना होता है, ताकि जो आपका टाइम पीरियड है वो ब्रेक ना हो। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे कर रहे हो तो उसी टाइम पर करो, बाकी सारे काम को आपको छोड़कर करना होता है। डिपेंड्स कि कौन सा काम छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। कोई चीज़ इमरजेंसी है तो वो आपको नहीं स्किप करना होता है। सो अगर आप एक बार शुरू करते हो फॉर 43 डेज के लिए, और आप एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं कर पाते हो, तो जिस मर्जी टाइम पे आप इसे करो, ब्रेक कर करके कि आज 2 बजे करा है, कल 4 बजे करा है, ऐसे कोई बात नहीं है। अगर जो नहीं कर पा रहा है ये उनके लिए है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं, उनके साथ में ऐसे इश्यूज आते हैं। तब आप क्या करोगे, एक बार 43 डेज के लिए इसे कंप्लीट करोगे इस तरह से कि अलग अलग टाइमिंग पे आपने कर लिया, लेकिन आप इसे दोबारा से शुरू करोगे कुछ 2-4 दिन का गैप देके, कि आपकी कोशिश वही रहेगी कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे ही करना है। अगर इसके पर्टिकुलर आपको रिजल्ट चाहिए, पूरे रिजल्ट चाहिए, तो आपको डेफिनेट जो टाइम है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। जब भी आप कोई रिचुअल कंप्लीट करते हो, चाहे वो 21 डेज का है या फिर 43 डेज का, या कोई और पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज के लिए आप इसे फॉलो कर रहे हैं, तो जब भी आप इसे कंप्लीट करते हो और आपको दूसरा रिचुअल कोई शुरू करना है फॉर नंबर ऑफ डेज के लिए, तो उसमें आपको कम से कम 1 से 2 दिन का गैप ज़रूर देना होता है। तो जब भी आप इसे शुरू करेंगे 43 डेज के लिए, एंड जब भी आप इसे कंप्लीट करते हो, तो इसे कुछ गैप देकर फिर से दोबारा से शुरू करना है। ये कार्मिक रिलीजिंग है। जैसा कि जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो अनगिनत होते हैं, और आपको पूरी हीलिंग करनी पड़ती है। तो जितना आप इसे स्ट्रांगली करोगे उतना आपको ये हेल्प करेगा, जितना मैक्सिमम टाइम आप इसे करोगे उतना ये आपको हेल्प करेगा। इससे पहले मैंने आपसे सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पर एफर्मेशन शेयर करी हुई है, कुछ और भी पर्टिकुलर्स मैंने एफर्मेशन आपसे शेयर करी हैं, और जो आज की एफर्मेशन है। सो जब तक आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता तब तक आप कुछ कुछ गैप लेकर इन सारी एफर्मेशन को प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसको आपको रोकना नहीं होता है कि एक बार कर लिया 21 दिन के लिए या फिर 43 दिन के लिए फिर छोड़ देते हैं, आप कभी नहीं करना है, ऐसा नहीं होता। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई सारी रिपीट मोड पर रहती हैं जब तक कि आपका फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है। 43 डेज के लिए मैंने एक रिचुअल शेयर करने के लिए बोला हुआ है, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होंगे। तो ये जो एफर्मेशन है ये उन्हीं 43 डेज का पार्ट है। मैं एक साथ नहीं शेयर कर पाऊंगी एक ही वीडियो में 43 डेज के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये एक सेपरेट वीडियो मैंने शेयर कर दिया है एफर्मेशन के लिए। उसकी पर्टिकुलर गाइडेंस ये है। अब जो रिचुअल कंप्लीट रिचुअल है 43 डेज का, उस पर मैं डिफरेंट वीडियो शेयर करूंगी।
आप इन एफर्मेशंस को अपनी नोटबुक में लिख लेना। 2 से 3 दिन के अंदर मैं वो पर्टिकुलर रिचुअल शेयर कर दूंगी जो 43 डेज़ का है, सो दैट आप अपना एक ही बार में शुरुआत करो। 43 डेज़ का जो रिचुअल है उसको कंप्लीट करो। उसमें कई सारी आपके पास रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, जैसा कि जब भी हम रिलीजिंग करते हैं तो उसमें आपका बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एफर्मेशन करने बैठ गए हैं। यह है कि इस बार ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे आपका, जैसे कि मैंने पहले शेयर करा हुआ है जो 21 डेज़ का रिचुअल था, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें भी ज़रूर होंगे। और जब भी आप एफर्मेशंस की प्रैक्टिसेस करते हो नीचे बैठकर या फिर मेडिटेशन कर रहे हो या कोई और प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो मेक श्योर कि जो आपकी बैक है वो हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। कई लोगों को आदत होती है उसे बेंड कर लेते हैं, तो वो नहीं करना है। ये बात मैंने पहले भी आपसे वीडियो में शेयर करी थी, आई थिंक इन बिटवीन शेयर करी है, सो मैं अभी शेयर करती हूँ। मेक श्योर जब भी आप नीचे बैठकर किसी भी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कर रहे हैं, तो जितना आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जब भी आप किसी कार्मिक साइकिल को एंड करने की कोशिश करते हो, उस पर काम कर रहे हो, कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें अब आपको जो भी डिसीजन मेकिंग है, जो भी एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है, जैसे कि किसी भी गलत इंसान को आप बदल नहीं सकते हो, तो वहाँ पर फॉल्स होप से आपको खुद को निकालना पड़ता है कि जो जैसा है वो वैसे ही रहने वाला है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ को उस इंसान के साथ में आगे कंटिन्यू करना है, वहाँ पर बाउंड्री सेट करनी है, या अपने आप को उसकी लाइफ से निकाल लेना है, या उस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल फेंकना है। तो जब भी कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना है, कार्मिक साइकिल को एंड करना है, तो वहाँ पर सबसे पहला जो आपका टास्क होता है कि डिसीजन मेकिंग। पहले तो उसे रिकग्नाइज करना है, देन डिसीजन मेकिंग है, एक्सेप्टेंस है, एंड कौन सी बाउंड्रीज को सेट करना है। देन पैरेलली आप इन एफर्मेशंस को करते हो। तो जो भी इंसान इन दोनों चीज़ों को इस तरह से प्रैक्टिस करता है, उसकी लाइफ में जो डिवाइन सपोर्ट है वो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर जब भी आप कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल को इस तरह से एंड करने के लिए प्रैक्टिसेस करते हो, तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से कुछ इंटेंस सिचुएशंस क्रिएट करी जाती हैं। तो वो क्या होता है, वो काफ़ी टफ इसलिए कर दिया जाता है ताकि जो कार्मिक साइकिल आप अभी तक नहीं ब्रेक कर पाए हो, उसे आप अब ब्रेक करोगे। तो उस सिचुएशन में फिर डिपेंड करता है कौन किस तरह की डिसीजन मेकिंग को करता है, टूटता बिखरता है या अच्छे पॉजिटिव चेंजेस करता है अपनी लाइफ के लिए, जो भी पैटर्न को एंड करने के लिए। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह की एफर्मेशंस मैंने आपसे शेयर करी हैं और साथ के साथ अपना डिसीजन मेकिंग पे ध्यान रखते हो, बाउंड्रीज को सेट करते हो, तो आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है। तो इस केस में जो सिचुएशंस होती हैं वो डिवाइन कई बार इंटेंस कर देते हैं जब भी कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने की बात आती है। जितना स्ट्रांग होकर आप अपनी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिसेस आप अपनी कर रहे हो इन पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए, उतनी ही ज़्यादा हेल्प डिवाइन आपको करना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रहे, आपकी लाइफ में आपको डिवाइन हेल्प उतनी ही मिलती है जितनी आप खुद की हेल्प कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।